इमेजिन करो तुम किसी रूम में एंटर करते हो और सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही कोई अननोन पर्सन तुम्हारी सोच को कंट्रोल कर लेता है, तुमसे अपनी बात मनवा लेता है। तुम्हें लगता है कि डिसीजन तुम्हारा था, लेकिन अगर ऐसा ना हो तो अगर हम देखें तो बड़े बड़े बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन, यहाँ तक कि तुम्हारे कई दोस्त भी ऐसी साइकोलॉजिकल टेक्निक्स यूज कर रहे हैं जिससे वो तुम्हें कंट्रोल करते हैं और अपनी कोई भी बात मनवा लेते हैं और तुम्हें इसका पता भी नहीं चलता। ये कोई मैजिक नहीं है और ना ही माइंड रीडिंग, ये है साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर को समझने की साइंस। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसी साइकोलॉजिकल ट्रिक्स की जो लोग यूज़ करके तुम्हें मैनिपुलेट करते हैं और अपनी बात मनवा लेते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है 4th ट्रिक। वीडियो एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि इसके बाद तुम कन्वर्सेशंस को पहले जैसा कभी नहीं देखोगे। ट्रिक नंबर 5, द रिवर्स चैलेंज। कभी नोटिस किया है जब कोई कहता है मत देखना तो सबसे पहले दिल करता है देखने का। यहाँ कोई बोले पिंक एलिफेंट के बारे में मत सोचना और फौरन वही इमेज तुम्हारे दिमाग में आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हमें लगता है कि हमारी फ्रीडम लिमिट हो रही है तो हमारा दिमाग नेचुरली उसी चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होता है। इसलिए कभी भी तुम लोगों को कहते सुनोगे ये हर किसी के लिए नहीं है, तुम शायद इंटरेस्टेड नहीं होगे, छोड़ो, रहने दो। कभी ये सिर्फ एक नॉर्मल बात होती है और कभी सिर्फ तुम्हारी क्यूरियोसिटी को जगाने का तरीका। और अब बात आती है इसे इम्प्लीमेंट कैसे करना है। अगली बार अगर तुम्हें किसी से अपनी बात मनवानी हो तो डायरेक्टली उसे ये ना कहो कि यार एक काम था। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें अपने दोस्त से कोई काम कहना है तो डायरेक्टली कहोगे तो वो ना करेगा। तुम उसे कहना भाई ये काम था लेकिन रहने दे, लगता नहीं तेरे से होगा, या ये कहना चल छोड़ यार तू ये रहने दे। इससे उसकी ईगो भी हर्ट होगी और उसकी क्यूरियोसिटी भी ट्रिगर हो जाएगी। वो खुद वो काम करने के लिए तुमसे कहेगा, उसे लगेगा यार ऐसा क्या काम है जो मैं नहीं कर सकता। ट्रिक नंबर 4, द पावर ऑफ फ्रेमिंग। सोचो कोई तुमसे पूछे आज पैसे खर्च करोगे, शायद तुम मना कर दो, लेकिन अगर वो पूछे बेसिक प्लान लोगे या प्रीमियम, यहाँ पर गेम चेंज हो गया। अब फोकस परचेज करने पर नहीं बल्कि ऑप्शन चूज करने पर है। इसको कहते हैं फ्रेमिंग, यानी चॉइस को किस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। ये टेक्निक तुम मार्केटिंग में देखते हो, सब्सक्रिप्शंस में, रेस्टोरेंट्स में और रोज़ की कन्वर्सेशंस में भी। फॉर एग्जांपल, अगर तुम अपने दोस्त को कहोगे कि भाई आजा बाहर चलें तो वो शायद मना कर दे, लेकिन वहीं पर अगर तुम उसके सामने ऑप्शन रख दो पिज़्ज़ा खाएगा या बर्गर, KFC चलेगा या मैकडॉनल्ड, अब फोकस जाने पर नहीं बल्कि ऑप्शन पर शिफ्ट हो गया। यही पावर है फ्रेमिंग की और यही टेक्निक बड़े बड़े ब्रांड्स भी यूज़ कर रहे हैं। तुम्हें लगता है कि तुमने बेस्ट ऑप्शन चूज़ की, लेकिन बात है कि तुमने चूज़ की, शायद तुम वो लेना ही ना चाहते हो। ट्रिक नंबर 3, इमोशनल प्रेशर। अक्सर लोग समझते हैं कि वो लॉजिक से डिसीजंस लेते हैं, लेकिन रियलिटी ये है स्ट्रॉन्ग इमोशंस बहुत दफ़ा लॉजिक से ज़्यादा पावरफुल होते हैं। याद करो, कभी एक्साइटमेंट में कोई चीज़ खरीदी, कभी गुस्से में किसी को मैसेज भेज दिया, कभी सिर्फ गिल्ट की वजह से किसी बात के लिए हाँ कर दी। इमोशंस बुरी चीज नहीं है, ये इंसान होने का हिस्सा है और जिसने किसी के इमोशन पर कंट्रोल हासिल कर लिया तो समझो उसने उस पर कंट्रोल हासिल कर लिया। अगर तुम बड़े बड़े पॉलिटिशियंस की स्पीचेस पर गौर करो तो वो लॉजिक की बातें नहीं बल्कि लोगों की फीलिंग को ट्रिगर करते हैं और लोग उनके साथ कनेक्ट होते हैं। लोग लॉजिक या फैक्ट्स को याद नहीं रखते बल्कि वो याद रखते हैं कि किसने उनको कैसा फील कराया था। ये ट्रिक बहुत पावरफुल और डेंजरस भी है। अगर कोई इस टेक्निक को मास्टर कर ले तो फिर वो किसी को भी कंट्रोल कर सकता है, फिर वो चाहे उसका बॉस हो, फ्रेंड हो, क्रश हो या फिर कोई स्ट्रेंजर। ट्रिक नंबर 2, साइलेंस। लोग समझते हैं जो सबसे ज्यादा बोलता है उसके पास सबसे ज्यादा पावर होती है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। कभी कभी खामोशी सबसे ज्यादा पावरफुल होती है। नेगोशिएशंस में, इंटरव्यूज में या डिफिकल्ट कन्वर्सेशन में अक्सर लोग साइलेंस को बर्दाश्त नहीं कर पाते और वो खुद ही बोलना शुरू कर देते हैं। कभी कभी वो ऐसी इंफॉर्मेशन भी दे देते हैं जो उनका प्लान नहीं होता। इसीलिए कॉन्फिडेंट लोग साइलेंस से नहीं डरते, वो सुनते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और फिर जवाब देते हैं। ये किसी को अनकंफर्टेबल करने के लिए नहीं बल्कि खुद को काम रखने के लिए होता है। और जो इंसान काम रहता है वो सिचुएशन को ज्यादा क्लियरली समझता है। और एक बात, अगर कभी भी कोई बंदा तुमसे कोई चीज पूछे या कोई क्वेश्चन करे तो फौरन उसका आंसर ना करना शुरू कर दो। ये तुम्हें नर्वस और वीक शो करता है। इसलिए हमेशा हर क्वेश्चन से पहले एक पॉज लेके क्वेश्चन को पहले ऑब्जर्व करो और फिर आंसर करो।
ट्रिक नंबर 1, द नीड टू बिलोंग। इंसान की सबसे बड़ी साइकोलॉजिकल नीड्स में से एक है एक्सेप्ट होना, ग्रुप का हिस्सा बनना। इसीलिए जब हम सुनते हैं सब लोग यही कर रहे हैं, ये ट्रेंड में है, हर कोई इसी को चूज कर रहा है, तो हमारा दिमाग नेचुरली उस तरफ अट्रैक्ट होता है। इस फेनोमेना को कहते हैं सोशल प्रूफ। इसलिए अगली बार किसी से कोई चीज मनवानी हो या उसके डिसीजन पर कंट्रोल करना हो तो गिव देम अ सोशल प्रूफ। तो ये थी वो 5 टेक्निक्स। और एक बात हमेशा याद रख, साइकोलॉजी खुद डार्क नहीं होती, ये सिर्फ इंसान के बिहेवियर को समझने की साइंस है। असल फर्क इस बात से पड़ता है कि कोई इस नॉलेज को किस नियत से यूज करता है। यही प्रिंसिपल्स किसी को बेटर कम्युनिकेटर बना सकते हैं, बेटर लीडर बना सकते हैं और बेहतर इंसान भी। इसलिए इन टेक्निक्स को हमेशा वाइजली यूज करना, ये बहुत पावरफुल है। और एक बात, असली पावर किसी और के दिमाग को कंट्रोल करना नहीं, बल्कि अपने दिमाग का कंट्रोल कभी ना खोना है। अगर आज की वीडियो से तुम्हें कुछ नया सीखने को मिला तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर तुम साइकोलॉजी और ह्यूमन बिहेवियर के और हिडन सीक्रेट्स जानना चाहते हो तो स्क्रीन पर नजर आ रही नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखना। मैं तुमसे वहीं मिलता हूँ।